Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, आज हम एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। एंथैल्पी क्या होती है, और एंथैल्पी से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा इंटरनल एनर्जी। वो क्या होती है उसको देखते हैं। इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी है, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या करा, एक बेकर के अंदर गैस को, एक बेकर लिया, इसको बंद कर दिया। अब इसके अंदर गैस के क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये जो गैस है, इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, रैंडमली मूव कर रहे होंगे। तो उनके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। सेम ऐसे कुछ पार्टिकल्स होंगे जो रेस्ट में भी होंगे, उनके कारण क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह हमारे सिस्टम के पास क्या होगी, दो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम क्या कहलाता है, हमारा इंटरनल एनर्जी, या फिर सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम इज़ नोन एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मोस्टली हम इन्हीं दो के टर्म में निकाल लेते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। कभी भी हम एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, हम उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। इंटरनल एनर्जी बदलिए क्या होगी, सिस्टम की एनर्जी। अब आता है हमारा एंथैल्पी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या करा, इसी जो हमारा बीकर था, इसको हीट करना स्टार्ट करा। हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो पार्टिकल्स और फास्टली मूव। इस बीकर हमने क्या करा, एक पिस्टन ले लिया इस बार, ठीक है। हाँ, बीकर हीट करा और पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, रैंडमली और तेज़ मूव करेंगे। इससे क्या होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, और हीट को बढ़ा देते हैं और हीट देते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पिस्टन क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा अपवर्ड, जिससे क्या होगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो यानी कि अब क्या हुआ, सिस्टम में वर्क डन करा, क्योंकि पिस्टन बढ़ा मतलब एक्सपेंड हुआ, तो गैस एक्सपेंड हुई, यानी कि वर्क डन हुआ। तो साथ में वर्क डन हो रहा है। तो जो हीट कंटेंट जो क्या करवा रहा है, उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है और वर्क डन को बढ़ा रहा है, वर्क डन करवा रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, एंथैल्पी। वो हीट कंटेंट, उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। देखो, इट इज़ अ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी ये होगी, इंटरनल प्लस वो वर्क डन करा, वो हमारी एंथैल्पी हो गई, स्पेसिफिक एंथैल्पी। इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करते हैं, जो होता है हमारा H इक्वल्स टू U प्लस पी वी, क्योंकि हमारा जो एंथैल्पी होता है सम किसको होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। और वर्क डन हम लिखते हैं P और V, चेंज प्रेशर मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंथैल्पी निकाल सकते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो किलो जूल होती है, और स्पेसिफिक एंथैल्पी होता है किलो जूल पर किलोग्राम। स्पेसिफिक एंथैल्पी यानी कि पर केजी के हिसाब से जो निकालें, तो वो हमारी स्पेसिफिक एंथैल्पी हो जाती है। और जो ये हमारा है, इसमें अगर हम क्या करें, क्या कुछ कंडीशंस कांस्टेंट रखें, जैसे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले लें। कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा H इज़ इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस, अब कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब V बार और डेल्टा P। ठीक है, ऐसे प्रेशर वो कांस्टेंट मतलब P बार आ जाएगा, डेल्टा V बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी निकाल सकते हैं। और यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे, एंथैल्पी चेंज ही निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते।